पंजाब में हद तक इज्जत का कानून नाफिज कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। पीपल्स पार्टी ने बिल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का भी कहना है कि पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत के इक़दाम से मायूस, हद तक इज्जत कानून और बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। हसन मुर्तज़ा कहते हैं अफसोस है हुकूमती इक़दाम से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। उम्मीद थी मरियम नवाज अवाम के लिए बेहतर काम करेंगी। हर तबका मायूस है। महंगाई की वजह से अवाम और काश्तकार समेत सब परेशान हैं। काश्तकार जब रिकॉर्ड गंदम की पैदावार करता है तो आप उनसे लेते नहीं। हुकूमत को वोट इसलिए नहीं दिया था कि बजट अपने किचन में तैयार करें। हद तक इज्जत का कानून सब के लिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी और बैरूनी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। 9 मई करने वाले कभी शहीदों का गम महसूस करके देखें। सियासी दुश्मन कभी 1971 तो कभी शेख मुजीब की बात करते हैं। वो चाहते हैं मुल्क में अमन कायम ना हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सूबाई वजीर की मुनशियात फरोशों को वार्निंग, कहा मुनशियात फरोशों के खिलाफ खतरनाक क्रैकडाउन चल रहा है। तौबा ना की तो अंजाम बुरा होगा। सूबाई वजीर ने शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के वर्सा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। IG पंजाब को तलब करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद इजलास की कार्रवाई जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल की तब्दीली का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। कमीशन ने जुम्मे को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए तमाम संजीदा फरीकैन से बात करने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात से मुतालिक खत का मतन लिखवा दिया। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल पर जोर। रहनुमा PTI सनम जावेद को ATC गोजरावाला में पेश कर दिया गया। जज ने समाअत के बाद सनम जावेद को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सनम जावेद 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में गिरफ्तार हैं। पेशी के मौके पर अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। सिटी कोर्ट कराची में फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के केस में मुलव्विस सारिम बन्नी की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत। वकील का कहना है बच्ची को वालिदैन खुद अस्पताल में छोड़कर चले गए थे। 30 लाख रुपए वसूली का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये रकम ज़ेरे कफालत बच्चों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है। अदालत ने FIA से जवाबी दलाइल तलब कर लिए। तकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास जूनियर में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। वजीर आजम ने शहीद के जनाजे को कांधा दिया। तदफीन में शिरकत, कब्र पर फूल रखे। शहीद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। गुज़िश्ता रोज लकी मरवत धमाके में कैप्टन फराज समेत 7 जवान शहीद हुए थे। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा। जज्द खाकी आबाई इलाके रवाना। फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी का लकी मरवत में शहीद जवानों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। रज़ा अमीरी ने शहीदों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। रज़ा अमीरी का कहना था कि पाक फौज के शहदा को ईरानी शहदा समझते हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी ने शहदा के लिए दुआएं मग़फ़रत भी की। और गजा में शोहदा की तादाद 37,124 तक पहुँच गई। इसराइल को बचाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कोशिशें शुरू कर दी। इसराइली हुकूमत में इख्तलाफात उरूज पर पहुँच गए।
इसराइली जंगी काबीना के अहम रुकन साबिक जनरल और साबिक वज़ीर दिफा ने इस्तीफ़ा दे दिया।